वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन लेबोरेटरी फ्लास्क के बारे में। हम लेबोरेटरी फ्लास्क और ग्लासवेयर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला फ्लास्क है कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क को अर्लिन मेयर फ्लास्क भी बोलते हैं। अर्लिन मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम अर्लिन मेयर फ्लास्क बोला जाता है। ये यहाँ पे इसकी सबसे लोअर साइड में इसका फ्लैट बेस को दिखाया गया है। इसका जो बेस होता है, निचला पार्ट होता है जो चपटा होता है, और इसकी जो बॉडी होती है कोन से बॉडी होती है, मीन्स शंक्वाकार इसकी बॉडी होती है, और इसकी जो नेक होती है सिलिंड्रिकल नेक इसमें पाई जाती है। मीन्स कोनिकल फ्लास्क में फ्लैट बेस, सिलिंड्रिकल नेक और कोनिकल बॉडी पाई जाती है। कोनिकल शेप की बॉडी और सिलिंड्रिकल नेक होने का यह बेनिफिट यह है कि इसमें अगर हम किसी भी लिक्विड को फिल करेंगे और उसकी मिक्सिंग और स्वेलिंग करेंगे तो उसके लिए ये कंडीशन काफ़ी आइडियल हो जाता है। इसमें ये बेनिफिट होता है कि जब हम किसी लिक्विड को स्वेल करते हैं तो उस लिक्विड के बाहर गिरने के चांसेस जो होता है काफ़ी कम होता है। इस कोनिकल फ्लास्क का यूज हम लिक्विड के बॉइलिंग में, कूलिंग में, फिल्टरिंग में, इंक्यूबेशन में और स्टोरिंग में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कोनिकल फ्लास्क के आउटर बॉडी पे नंबर या मार्क लिखा रहता है, जो यह शो करता है कि इसमें वॉल्यूम की स्केल लगी रहती है। इसके आउटर बॉडी पे वॉल्यूम की स्केल लगी रहती है, जो यह शो करती है कि मतलब इसमें कितना लिक्विड को फिल किया जा सकता है। ये यहाँ पे स्केल शो की गई है 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml। यहाँ पे 25 ml लिखा है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 25 ml लिक्विड को फिल किया जा सकता है। इसके अलावा हम 20 ml, 15 ml और 10 ml भी लिक्विड हम फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें हम 25 ml लिक्विड फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह फ्लास्क 25 ml का कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में कोनिकल फ्लास्क जो होता है मोस्टली ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर हम कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं तो उसमें जो ग्लास बनी होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होती है। अब हम नेक्स्ट फ्लास्क के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फ्लास्क लेते हैं बुकनर फ्लास्क। बुकनर फ्लास्क को हम बुनसन फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क, साइड आर्म फ्लास्क, फिल्टर फ्लास्क और सक्शन फ्लास्क भी बोलते हैं। साइड आर्म फ्लास्क बोलने का यह मतलब है कि इसमें लेटरल साइड में एक ट्यूब की ओपनिंग होती है, इसलिए इसको साइड आर्म फ्लास्क भी बोलते हैं। यह कोनिकल फ्लास्क का ही एक वर्जन है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यह कोनिकल फ्लास्क का ही एक डेरिवेटिव है। मीन्स इसे कोनिकल फ्लास्क के द्वारा ही बनाया गया है। इसकी जो वाल होती है बुनसन फ्लास्क की, इसकी वाल जो होती है काफ़ी थिक, मोटी और हैवी होती है। थिक वाल इसकी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसमें मतलब थिक वाल बनाने का बेनिफिट यह है कि यह इसमें हायर अमाउंट ऑफ इंटरनल प्रेशर को झेल सकता है। मीन्स ये हायर अमाउंट ऑफ इंटरनल प्रेशर को झेल सकता है। ये देखिए यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर लगा है और इसके बगल में प्रेशर गैज की स्केल को शो किया गया है। अब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है कोनिकल फ्लास्क की तरह ही होती है। मतलब कोनिकल फ्लास्क की तरह ही इसका जो लोअर पोर्शन होता है फ्लैट बॉटम होता है, कोनिकल शेप्ड बॉडी होती है, और इसका जो नेक होता है सिलिंड्रिकल होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसकी नेक जो होती है छोटी होती है, और इस फ्लास्क के नेक वाले पोर्शन से एक स्मॉल ओपनिंग जो होती है बाहर की तरफ निकली रहती है, जिससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जुड़ी रहती है, जो एक दूसरे एंड पे उससे एक वैक्यूम प्रेशर सोर्स अटैच होता है, जो फिल्ट्रेशन में प्रेशर क्रिएट करता है। ये देखिए, ये जो होता है ये कोनिकल फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसके नेक वाले पोर्शन से एक ओपनिंग निकली है और यहाँ से वैक्यूम प्रेशर से अटैच है, और यहाँ पे प्रेशर गाज लगाया गया है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट फ्लास्क है बॉइलिंग फ्लास्क। जैसा कि बॉइलिंग फ्लास्क के नाम से ही हमें पता चलता है कि इस फ्लास्क का यूज बॉइलिंग में किया जाता होगा। मीन्स इस फ्लास्क का यूज हम बॉइलिंग में और हीटिंग पर्पज में हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए, ये बॉइलिंग फ्लास्क की पिक्चर है, यहाँ पे शो की गई है। ये इसका लोअर पोर्शन जो है राउंड गोलाकार है तथा इसमें एक लंबी नेक पाई जाती है। यह बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है बोरान ट्राइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और बॉइलिंग फ्लास्क के पास यह क्षमता होती है कि यह हाई थर्मल और केमिकल स्ट्रेस को सहन कर सकता है। यह बॉइलिंग फ्लास्क की पिक्चर है। यह इसका जो लोअर पोर्शन होता है राउंडेड गोलाकार होता है, और इसमें एक लंबी
नेक पाई जाती है जो ऊपर की तरफ ओपन होता है। इसकी राउंड बॉडी और लॉन्ग नेक होता है, जबकि बॉटम वाला पोर्शन जो होता है राउंडेड होता है, राउंडेड या फ्लैट हो सकता है। ये देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन है जो राउंडेड है, और ये नेक वाला पोर्शन जो है ये सिलिंड्रिकल शेप का है। अब नेक्स्ट फ्लास्क है रिएजेंट फ्लास्क। रिएजेंट फ्लास्क का यूज हम केमिस्ट्री लैब में करते हैं। रिएजेंट फ्लास्क का यूज हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एज ए कंटेनर के रूप में यूज करते हैं। इसका यूज हम लिक्विड और पाउडर के स्टोरेज में इसका हम यूज करते हैं। ये देखिए, ये रिएजेंट फ्लास्क की पिक्चर है। यह ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं। अदर फ्लास्क की तरह ही यह भी बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, और इसमें ये खास बात होती है कि यह ग्रीन ब्लू रेड शील्ड के द्वारा टिंटेड होती है। मतलब यह ग्रीन ब्लू रेड शील्ड के द्वारा टिंटेड होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई केमिकल अंदर रखते हैं तो इसमें अगर लाइट आएगी तो उससे रिएक्ट कर सकती है। तो इसको अगर कलर के द्वारा हम टिंटेड कर देंगे तो उसमें केमिकल का निगेटिव लाइट से रिएक्शन करने पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें स्टॉपर या कैप लगाकर केमिकल को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट फ्लास्क है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है यह कई शेप और कई वेराइटी के हो सकते हैं। इनका यूज केमिकल सॉल्यूशन को बनाने में या मेजरमेंट करने में होता है। ये यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की पिक्चर को शो किया गया है। यह कई शेप और कई वेराइटी के हो सकते हैं। यह किसी भी केमिकल सॉल्यूशन का एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। इनका शेप जो होता है सिलिंड्रिकल हो सकता है या राउंडेड से भी हो सकता है। ये ट्यूब शेप या पियर शेप बॉडी के हो सकते हैं। ये यहाँ पे ट्यूब शेप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को शो किया गया है। इन्हें ग्रेजुएटेड फ्लास्क या मेजरिंग फ्लास्क भी बोला जाता है। इसका यूज केमिस्ट्री लैब में एनालिटिकल लेबोरेटरी में किया जाता है। मीन्स केमिस्ट्री लैब में एनालिटिकल मेथड में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्लास्क है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका जो लोअर पोर्शन होता है राउंड शेप का होता है और इसमें स्मॉल नेक पाई जाती है। इनका बॉडी शेप्ड राउंड या गोलाकार होता है। ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। इन्हें खड़ा होने के लिए स्टैंड या क्लैंप की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसको ऐसे हम इसका जो लोअर पोर्शन होता है राउंडेड होने के कारण इसको स्टूल या मेज पे ऐसे नहीं खड़ा कर सकते। इसको स्टैंड होने के लिए हमें क्लैंप की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो राउंड फ्लास्क होता है इसका नेक पोर्शन जो होता है काफ़ी टाइट होता है, और इस फ्लास्क का यूज हम हीटिंग बॉइलिंग और डिस्टाइलेशन में करते हैं। अब नेक्स्ट फ्लास्क है डिस्टाइलेशन फ्लास्क। अब हम देखेंगे कि डिस्टाइलेशन फ्लास्क का कहाँ यूज होता है। डिस्टाइलेशन फ्लास्क को फ्रैक्शनिंग फ्लास्क भी बोलते हैं। इसका यूज केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड सॉल्यूशन के डिस्टाइलेशन में और हीटिंग में इसका हम यूज करते हैं। ये डिस्टाइलेशन फ्लास्क की पिक्चर है। इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर बॉडी है, राउंड होती है और इसमें सिलिंड्रिकल नेक पाई जाती है, और सिलिंड्रिकल नेक से एक ओपनिंग निकली है, एक ट्यूबुलर आर्म निकली होती है जो डिस्टाइलेशन में हेल्प करती है। ये देखिए, यहाँ पे ट्यूबुलर आर्म निकली है। इस फ्लास्क का यूज हम किसी लिक्विड मिक्सचर, 2 या 2 से अधिक लिक्विड मिक्सचर जो होगा उसमें से किसी एक लिक्विड को आइडेंटिफाई करने या सेपरेट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर लिक्विड मिक्सचर है तो उसको बॉयल करेंगे, इवोपोरेट करेंगे, या डिस्टाइलेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। जो मतलब जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो जल्दी इवोपोरेट होके ट्यूब वाले पोर्शन के थ्रू बाहर इन अदर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगी। यह भी बोरोसिलिकेट ग्लास